हेलो एंड वेलकम बैक टू अल्फा इन्वेस्टर्स। सो इन्वेस्टर्स, हमारा मोटो है न्यूज एंड अपडेट्स के थ्रू आप लोग की इन्वेस्टिंग जर्नी को एक लेवल और ऊपर ले जाने की। तो चलिए आज के दिन हम लोग शुरू करते हैं सबसे पहले इंडेक्स से। आज के दिन इंडेक्स में लगभग 0.74% की गिरावट में देखने को मिल रहा है। और वहीं पर निफ्टी बैंक की बात करें तो निफ्टी बैंक में लगभग आज के दिन 1% गिरावट देखने को मिल रहा है। और वहीं दूसरी तरफ निफ्टी आईटी, जहां पर बिल्कुल आज के दिन हाहाकार ही मच रखा था, और निफ्टी आईटी में लगभग 2% की गिरावट देखने को मिल रहा है। लेकिन निफ्टी आईटी के सेक्टर में जब देखा जाए तो सबसे ज़्यादा गिरावट टीसीएस में देखा जा रहा है। और आज के दिन लगभग टीसीएस में लगभग 3% की गिरावट दर्ज की गई है। लेकिन बात ये आती है कि आईटी सेक्टर में इतनी ज़्यादा भयंकर गिरावट देखने को क्यों मिल रही है, इस गिरावट के पीछे की वजह क्या है। तो इस गिरावट के पीछे की वजह ये है कि दिसंबर क्वार्टर में इन्फोसिस या फिर जितने भी आईटी कंपनी हैं, चाहे वो टीसीएस हो या फिर इन्फोसिस हो, वो सभी में वीक रिजल्ट आने की उम्मीद लगाई जा रही है, जिस वजह से जितने भी आईटी कंपनी हैं उन सभी में आज के दिन गिरावट देखने को मिल रहा है। और यही मेन वजह है आज के दिन में आईटी में गिरावट की। तो बात ये आती है कि ऐसे केस में हम लोग होल्ड करें या फिर सेल कर दें, चाहे वो टीसीएस हो या फिर इन्फोसिस हो या फिर कोई अनदर बड़ी कंपनी, कोई भी बड़ी कंपनी हो, तो क्या उसे होल्ड करना है या फिर सेल करना है। तो इसका एग्जांपल कुछ इस तरह से समझते हैं। अगर कोई बैट्समैन एक मैच ख़राब खेलता है तो क्या उसे टीम से बाहर निकाल देते हैं। तो बिल्कुल उसी तरह हमारा जो टीसीएस है या इन्फोसिस है, लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा खेला है। जैसे कि आप लोग इसके चार्ट पे क्लियरली देख सकते हो कि लॉन्ग टर्म का टीसीएस का चार्ट बिल्कुल स्मूथ अपवर्ड की तरफ जाते हुए देखने को मिल रहा है। तो क्या एक दो क्वार्टर की वजह से इसे टीम से बाहर कर दे क्या? बिल्कुल नहीं। चाहे टीसीएस हो, इन्फोसिस हो या फिर कोई अदर बड़ी कंपनी जैसे एलटीटीएस का हो गया और एचसीएल टेक, विप्रो, ये सभी जो कंपनी है एक दो सालों में खड़ी नहीं हुई है। इसे खड़ा करने में लगभग 40-50 साल या कई दशक लग चुके हैं, तब जाकर ये कंपनी इतनी बड़ी जाकर आज के समय में बन चुकी है। तो ये अभी बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी का टाइम होता है कि जहाँ पर जब भी कोई बड़ी कंपनी का रिजल्ट थोड़ी सी वीक देखने को मिलती है तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लेकर आती है इन्वेस्टर्स के लिए कि वो खुद ये इतनी अच्छी स्टॉक को सस्ते दाम पे एक्वायर कर सके और अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बना सकें। तो बेझिझक इन सभी कंपनियों को थोड़ा आप लोग एक्वायर कर सकते हो। और अगर स्लो डाउन भी होती है, जैसे यूएस में बातें चल रही है स्लो डाउन की, तो अगर यूएस में स्लो डाउन भी होती है तो क्या ये स्लो डाउन लाइफ टाइम में रहेगी? अगर इसका आंसर आप लोगों के पास ना है तो बिल्कुल आप ऐसी कंपनियों को होल्ड करके आगे बढ़ सकते हो। ये स्लो डाउन एक छोटा सा पीरियड होगा जहाँ पर कुछ सालों तक कंपनियाँ स्ट्रगल करेगी, उसके बाद ये कंपनियाँ बिल्कुल रॉकेट की तरफ भागेगी, जहाँ पर फिर इसे होल्ड करने के लिए जो होल्ड कर रखे होंगे वो लोग सिर्फ इस रैली को एंजॉय करेंगे। और दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर मिस्टर वॉरेन बफेट ने भी कहा है कि इन्वेस्ट इन फियर। तो ये अभी आईटी सेक्टर में काफ़ी बहुत बड़ा फियर का माहौल चल रहा है, और ये टाइम इन्वेस्टिंग का है, ना कि स्टॉक को छोड़कर भागने का। तो आप लोग इसमें कंटिन्यू कर सकते हो। आज के दिन डाबर में बहुत ज़ोरदार पिटाई होते हुए देखने को मिल रही है, जहां पर डाबर ने आज के दिन लगभग 3.5% अपना वैल्यूएशन खोया है। और इसके पीछे का अपडेट ये रहा कि डाबर का Q3 का जो रिजल्ट होगा उसमें कुछ ज़्यादा जोश देखने को नहीं मिलेगा। इस वजह से डाबर का आज के दिन काफ़ी ज़्यादा पिटाई होते हुए देखने को मिल रहा है। और वहीं पर जितने भी अदर FMCG स्टॉक हैं उन सभी का जो उम्मीदें लगाई जा रही है, उन सभी में जितने भी Q3 का जो रिजल्ट आने वाला है उन सभी का स्टॉक का जो रिजल्ट होगा वो थोड़ी पॉजिटिव में या फिर कुछ ज़्यादा ही अच्छा देखने को मिल सकता है। और वहीं पर डाबर का रिजल्ट थोड़ी ख़राब देखने को मिल रही है। इस वजह से डाबर में थोड़ा ज़्यादा ही पिटाई होते हुए देखने को फ्यूचर में मिल सकता है। लेकिन इस वजह से ये ऐसा नहीं हो सकता कि ये कंपनी ख़राब हो गई। एक दो क्वार्टर किसी कंपनी का फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकता है। लेकिन डाबर में इन्वेस्ट करने से पहले आप लोग इसे लॉन्ग टर्म का चार्ट देख सकते हो। 5 सालों में लगभग 54% का ही सिर्फ रिटर्न कमा कर दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। तो इसमें नोटिस करने वाली बात यह है कि डाबर जैसे स्टॉक बहुत ज़्यादा स्लो चलते हैं, इतना ज़्यादा स्लो कि आप लोग को इरिटेट कर देंगे। आप लोग खुद सोचो कि 5 साल आप लोग होल्ड करोगे और सिर्फ 54% का रिटर्न मिलेगा, तो ये कुछ ज़्यादा ही कम है। तो ये इतना कम क्यों है? क्योंकि ये स्टॉक बहुत ज़्यादा स्लो चलते हैं। ये धीरे धीरे चलते भी हैं, और जो स्टॉक जितना ज़्यादा स्लो चलता है वो
उतना ही कम गिरता है। इट मीन्स हुआ कि इसका बीटा कम है। बीटा मीन्स होता है इसका फ्लैक्चुएशन। तो डाबर का जो फ्लैक्चुएशन है वो बहुत कम है। ये अपवर्ड भी बहुत स्लो जाएगा, डाउनवर्ड भी थोड़ा स्लो जाएगा। अगर आप इस बात से लिए तैयार हो कि 5 सालों में चलो 50% मिल रहा है जो है वो ठीक है, मैं इतना ज़्यादा फ्लक्चुएशन को बियर नहीं कर सकता हूँ, हाँ, तो आप लोग बिल्कुल डाबर में आगे बढ़ सकते हो। बात करें RVNL की, तो RVNL में आज के गिरते बाज़ार में भी RVNL ने लगभग आधे % का रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को कमा कर दिया है। तो इसके पीछे की जो वजह सामने आ रही है, तो इसके पीछे की वजह ये है कि RVNL ने एक प्रोजेक्ट जीता है जो 166 करोड़ का है, और ये इस प्रोजेक्ट में गुजरात मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के तहत ही होते हुए देखने को मिल रहा है। और इस प्रोजेक्ट की वजह से ये उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले क्वार्टर में RVNL का रिवेन्यू और प्रॉफिट मार्जिन और बढ़ते हुए देखने को मिल सकता है। तो इस उम्मीद से आज के दिन गिरते हुए बाजार में भी RVNL ने लगभग अच्छी खासी तेज़ी दिखाई है। बात करें बजाज फाइनेंस की, तो बजाज फाइनेंस के में आज के दिन लगभग 2% की गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं पर 5 दिनों की बात करें तो 5 दिनों में बजाज फाइनेंस में लगभग 8% की गिरावट देखने को मिल रही है। और इस गिरावट के पीछे की वजह है ग्रोथ रेट, जो इस क्वार्टर में थोड़ी सी कम होते हुए देखने को मिल रही है, जिस वजह से बहुत सारे इन्वेस्टर नाराज़ हैं और हैवी सेलिंग की वजह से बजाज फाइनेंस नीचे की ओर आते हुए देखने को मिल रहा है। तो बात ये आती है कि अगर इस क्वार्टर में बजाज फाइनेंस का रिजल्ट थोड़ी नरम या फिर ख़राब आते हुए देखने को मिलता है, तो क्या इस स्टॉक को बेच दिया जाए या होल्ड किया जाए। बजाज फाइनेंस NBFC की सबसे बड़ी कंपनी है, जिसने अपने इन्वेस्टर्स को एक साल में लगभग 21% लॉस में रखा है। लेकिन जब 5 सालों की बात करें तो 5 सालों में 240% अपने इन्वेस्टर्स को कमा कर दिया है। आप लोग इसकी पहले मार्केट साइज़ को देखो, मार्केट साइज 3.5 लाख करोड़। इतनी बड़ी कंपनी होकर ये 5 सालों में लगभग अपने इन्वेस्टर्स को 240% का रिटर्न कमा कर दिया है। इट मीन्स इसका बीटा बहुत ज़्यादा है। और जब भी किसी स्टॉक का बीटा बहुत ज़्यादा होता है तो वो अपवर्ड भी बहुत तेज़ ही जाता है और डाउनवर्ड भी उसमें बहुत ज़्यादा तेज़ होता है। तो ख़राब रिजल्ट आने की उम्मीद की वजह से ये इस स्टॉक में थोड़ी सी पिटाई होते हुए देखने को मिल रही है, जहाँ पर अभी के टाइम में आज के दिन बजाज फाइनेंस ने लगभग 2% की गिरावट दर्ज की है। जब बात करें इसे होल्ड करने की, तो मार्केट की सबसे बड़ी NBFC कंपनी को होल्ड नहीं कर पा रहे हो आप लोग, तो किस कंपनी को आप होल्ड कर पाओगे, ये आप लोग खुद से सोचो। अगर बजाज फाइनेंस जितनी बड़ी कंपनी को होल्ड नहीं कर पा रहे हो, बजाज फाइनेंस को अगर कुछ होता है तो समझो कि देश पे ही आर्थिक संकट देखने को मिल सकता है। तो ये कंपनी आज के टाइम में इतनी बड़ी हो चुकी है। तो ये सब कंपनी को आप लोग बिल्कुल बिना डरे हुए होल्ड कर सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। ये सब कंपनी में जितनी ज़्यादा गिरावट होती है, आप लोग बिल्कुल ऐसा समझ सकते हो कि दिवाली सेल लग रखा है और जितना हो सकता है उतना खरीद सकते हैं। ये सब कंपनियां थोड़े वक्त के लिए कंसोलिडेट हो सकती है, लेकिन ये सब कंपनी कभी ख़त्म नहीं हो सकती। तो आप लोग बिल्कुल इस कंपनी को होल्ड करके आगे बढ़ सकते हैं। और जो लोग नहीं खरीदे हैं, आप लोग इस कंपनी को थोड़ी स्टडी करो और कंपनी का बिजनेस मॉडल अगर आप लोगों को पसंद आता है तो बिल्कुल आप लोग इसे बाई करके आगे बढ़ सकते हो। बात करें अगर वोडाफोन आइडिया की, तो आज के दिन वोडाफोन आइडिया में लगभग आधे % की गिरावट देखने को मिल रही है। और इसके अपडेट में ये है कि रिपोर्ट्स के थ्रू पता चल रहा है कि वोडाफोन आइडिया में 7,000 करोड़ का लोन लेने के लिए बैंक्स के पास अप्लाई कर रहा है। और ये कंपनी बिल्कुल इन्वेस्टमेंट लायक नहीं है। और ये जो रिपोर्ट सामने आते हुए देखने को मिल रही है, ये रिपोर्ट है। रिपोर्ट मीन्स क्या हुआ? रिपोर्ट मीन्स ये न्यूज़ सही भी हो सकती है, ये न्यूज़ गलत भी हो सकती है। और बात करें वोडाफोन आइडिया में इन्वेस्टमेंट की, तो आप लोग बिल्कुल इसके चार्ट देखकर समझ सकते हो कि ये इन्वेस्टर्स का चार्ट नहीं है, जहाँ पर वोडाफोन आइडिया ऑल टाइम में लगभग 84% की गिरावट देखने को मिल रही है। और आप लोग इसे टॉप से बिल्कुल कैलकुलेट करेंगे तो शायद 90% की गिरावट देखने को मिल सकती है। जो कंपनी खुद के सर्वाइवल के लिए फ़ाइट कर रही है, वो आप इन्वेस्टर्स को कैसे कमा कर दे सकती है? बिल्कुल नहीं कमा कर दे सकती। हाँ, ये इससे स्टॉक से ट्रेडर्स लोग कमा सकते हैं, लेकिन इन्वेस्टर इसमें कोई भी वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकते। जो कंपनी 90% भी गिर जाती है, वो आगे जाकर 100% भी गिर सकती है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है कि ये कंपनी इतनी गिर चुकी है, अब कितना गिरेगी।
बहुत सारी कंपनियां इतनी ज़्यादा गिर चुकी जाती है कि वो गिर गिर कर बंद ही हो जाती है। तो बिल्कुल ऐसे स्टॉक से दूर ही रहना। ये इन्वेस्टर्स का चार्ट बिल्कुल नहीं है। इस कंपनी में अभी के टाइम में कोई भी पोटेंशियल देखने को नहीं मिल रहा है। GMR स्पोर्ट्स ये एक ऐसी कंपनी है जो कि फैंटेसी अखाड़ा को खरीदने वाली है। और ऐसा ही न्यूज़ एक माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से भी देखने को मिल रहा था, जहां पर माइक्रोसॉफ्ट एक बहुत बड़ी कंपनी को एक्वायर कर रही थी। मीन्स कौन सी कंपनी को? गेमिंग कंपनी को एक्वायर कर रही थी। और वो गेम उस कंपनी का सबसे जो फेमस गेम है वो कॉल ऑफ ड्यूटी है। और कॉल ऑफ ड्यूटी बनाने वाली जो कंपनी है उस कंपनी का नाम है एक्टिविजन विजार्ड। मीन्स माइक्रोसॉफ्ट ने एक्टिविजन विजार्ड को टोटली खरीद लिया है। तो अभी के टाइम में देखा जा रहा है कि जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं वो सभी गेमिंग इंडस्ट्री में हैवली इन्वेस्ट करके आगे बढ़ रही है। इसका इट मीन्स ये सामने पर आते हुए देखने को पता चल रहा है कि गेमिंग इंडस्ट्री में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी क्रिएट होने वाली है। तो आप लोग भी इंडियन गेमिंग इंडस्ट्री पर नज़र बनाकर आगे बढ़ सकते हो। जब RJ सर जीवित थे तो वो भी गेमिंग इंडस्ट्री की तरफ काफ़ी ज़्यादा बुलिश होते हुए देखने को मिल रहे थे। बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर, बहुत बड़े बड़े जितने भी कंपनियां हैं वो सभी गेमिंग इंडस्ट्री की तरफ बहुत ज़्यादा बुलिश होते हुए देखने को मिल रही है। इट्स मीन्स फ्यूचर में आने गेमिंग सेक्टर में बहुत बड़ी पोटेंशियल देखने को मिल सकती है। आप लोग अपने आसपास के लोगों को भी देख सकते हो, जहाँ पर जितने भी आज के टाइम के बच्चे हैं वो सभी सिर्फ गेम ही खेलते रहते हैं। मोबाइल छोड़ने का नाम ही नहीं लेते हैं आजकल के बच्चे। तो आप लोग उससे आने वाले फ्यूचर का पोटेंशियल गेस कर सकते हो। हाँ, लेकिन ये 1-2 साल का नहीं है, इसे आने में लगभग 5 साल, मिनिमम 5 ईयर तो लगने वाला ही है। आज के दिन रिलायंस ने गिरते बाजार में भी लगभग 1% की तेज़ी दिखाई है, जहाँ पर रिलायंस ने पिछले साल में ही ग्रीन एनर्जी में रिलायंस ने लगभग 1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी कर दिया है। और बात करें IEX की, तो IEX लगभग टॉप से लगभग 50% की गिरावट देखने को मिल रही है। और रिटेल इन्वेस्टर का वीकनेस, जब भी स्टॉक भागने लगता है तो वो स्टॉक में इन करता है, और जब ये स्टॉक बिल्कुल टॉप पे होता है तो वो रिटेल इन्वेस्टर की एंट्री होती है और उसके बाद स्टॉक में बहुत ज़बरदस्त पिटाई होती है। तो ये स्टॉक कोई ख़राब स्टॉक नहीं है, ये बहुत बेहतरीन स्टॉक है और इस स्टॉक में बिल्कुल मोनोपोली ही है। अगर आप लोग को इसका बिजनेस मॉडल पता होता तो इस स्टॉक में डरने की कोई बात नहीं होती। ये बिल्कुल एक इन्वेस्टमेंट वाला ही स्टॉक है। तो आप लोग इसमें बिल्कुल कंटिन्यू कर सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। बात करें अडानी पावर की, तो अडानी पावर में लगभग आज के दिन टॉप से बिल्कुल 34% की गिरावट देखने को मिल रही है। और आज के दिन जब इसकी बात करें तो आज के दिन लगभग अडानी पावर में 2% की गिरावट देखने को मिल रही है। और जब अडानी पावर की PE वैल्यू देखा जाए तो 11 का PE है, जो कि बिल्कुल नॉर्मल हो चुका है। जब भी कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन ऊपर जाने लगता है तो PE खुद नीचे जाने लगता है। तो कंपनी ने पिछले कुछ क्वार्टर में बहुत धुआंधार कमाई की है, जिस वजह से अडानी पावर का PE नीचे जा चुका है। और जिन लोगों को इस स्टॉक में डर लग रहा है तो उनके लिए एक ही बात कहूँगा, अभी अडानी का ज़माना चल रहा है और अडानी के साथ आगे बढ़ने का टाइम है। लेकिन अडानी के स्टॉक में एक ही प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है, वो है इसका लोन। अडानी ने बहुत ज़्यादा लोन ले रखा है और FII अडानी के जितने भी स्टॉक है उसमें सिर्फ FII इन्वेस्टर बहुत हैवली है। लेकिन जब DIA की बात करें तो DIA अडानी के स्टॉक से बिल्कुल दूर ही रहना चाहते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि क्या अडानी का बिजनेस मॉडल आप लोगों को पसंद है, क्या इतना ज़्यादा लोन अडानी के जो पोर्टफोलियो में देखने को मिल रहा है क्या वो आपको पसंद है। तो अगर आपका आंसर हाँ है तो आप लोग अडानी के साथ आगे बढ़ सकते हो। और जब बात होती है इस कंपनी को लॉस में निकालने की तो बिल्कुल भी नहीं, अभी अडानी का समय चल रहा है तो आप लोग इसके साथ आगे बढ़ सकते हो। और बिल्कुल आप लोग अपने प्रॉफिट को लेकर ही इस स्टॉक से बाहर, अगर निकलना ही बाहर है तो प्रॉफिट को लेकर ही बाहर निकलना है। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में।